مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप पर से तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर करते और अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई नो 2 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, रीज़न भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर मैंने अपने लिए एक सिंपल सा पराठा बना लिया है, साथ में ऊपर अंडा रख दिया है और साथ में चाय बना ली है, क्योंकि आज हस्बैंड का कोई मूड नहीं था कि वो नाश्ता करे, क्योंकि ईद की छुट्टियों की वजह से ना हम लोगों की रूटीन फुल चेंज हुई पड़ी थी। तो हस्बैंड मतलब नाश्ता किए बगैर चले गए, बल्कि साथ में फ्रेंच टोस्ट लेकर गए। उन्होंने कहा कि फ्रेंच टोस्ट बस मुझे बना दें, तो बस वही मैं नाश्ते में आज कर लूँगा। तो फिर वो उन्होंने मेरे साथ आज नाश्ता नहीं किया, वो नाश्ता किए बगैर चले गए। वहाँ जाके उन्होंने फिर चाय मंगवाई और वहाँ पे जाके उन्होंने फ्रेंच टोस्ट के साथ जो है अपना ब्रेकफास्ट एंड किया। और मैंने फिर यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंड किया और उसके बाद मैं अम्मी से बात करती हूँ। जैसे कि मेरी रूटीन है कि मैं नाश्ता करने के बाद पहला काम जो करती हूँ वो अम्मी से बात करती हूँ, क्योंकि हमारे तब तक 9 बज जाते हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, और अम्मी के यहाँ 11 बज जाते हैं, और तब तक वो भी अपने काम फिनिश कर लेती हैं। तो फिर मैं अपनी अम्मी से बात करने के बाद ही ट्राई करती हूँ कि जो अपने घर के काम है वो स्टार्ट करूँ। तो ट्राईपॉड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है मेरी, आराम से बात कर लेती हूँ, मोबाइल को पकड़ना नहीं पड़ता घंटों घंटों। अगर घंटा भी कॉल चल जाए तो फिर इजीली इस पे बात हो जाती है। तो ट्राईपॉड सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए नहीं यूज़ होता है, इसके बहुत सारे यूज़ हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग भी परचेज़ कर लें। यहाँ से मैंने ये आप लोगों को बताया 35 रियाल का मिल गया था मुझे। और जो मैंने आप लोगों की बात मानी है वो ये है कि यहाँ पर इस एरिया में आप लोगों को याद होगा कि मैंने एलईडी रखी हुई थी, जो बिल्कुल हम लोग चलाते भी नहीं थे। तो उसको यहाँ से मैंने शिफ्ट करके बिल्कुल बेड के सामने रख दिया है। जैसा कि आप लोगों ने मुझे बोला था कि यहाँ पर बेड आपका वहाँ है, एलईडी यहाँ है तो अच्छी नहीं लग रही, तो आप अपनी एलईडी को यहाँ से शिफ्ट कर दें। तो फिर मैंने क्या किया कि अपनी एलईडी को जो है वो वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल बेड के सामने। और जो बाहर सोफ़ा पड़े थे, मैंने शायद लास्ट वीडियो में दिखाया था कि वहाँ से मैंने सोफ़ा उठा लिए थे, वो सोफ़े वहाँ से उठा के यहाँ पर मैंने कमरे में शिफ्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ से जब मैंने एलईडी उठाई तो ये जगह बिल्कुल खाली लग रही थी और बिल्कुल अजीब सी लग रही थी। तो फिर मैंने जहाँ पे पहले एलईडी थी वहाँ पे सोफ़े रख दिए और बेड के सामने जो है एलईडी को फिट कर दिया। तो कुछ ये जो है अब रूम की सेटिंग हो गई। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि ये वाली सेटिंग कैसी लगी, और कुछ और चेंज करना है तो ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैंने सेटिंग चेंज की थी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। कमरा मेरा माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगने लग गया है, पहले से भी ज़्यादा। और बेडशीट भी मैंने चेंज कर ली है। पहले आपने देखा होगा रेड थी, तो अभी मैंने सारी सफाइयाँ की हैं। तो इसका जो है दूसरी वाली बेडशीट, आपको पता है 2 ही बेडशीट हैं, तो फिर मैंने ये दूसरी वाली चेंज कर दी है। और जी उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ कमरे में। जब अपने सारे काम फिनिश कर लेती हूँ कमरे में बैठ के, या फिर वीडियो एडिट करने लग जाती हूँ, या फिर आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरी एक आदत है कि मैं लाइट में बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करती। लाइट हमेशा ऑफ रहती है मेरे कमरे की, तभी बैठकर या तो मैं एडिटिंग करती हूँ या ही आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि मैं हर कमेंट को बहुत डिटेल से रीड करती हूँ और उसका रिप्लाई भी करती हूँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। बुरे तो आजकल आना बंद हो गए हैं, तो अच्छे वाले कमेंट्स को मैं डिटेल में रीड करती हूँ। और जो मैं कमेंट को हार्ट दे देती हूँ उसको मैं रिप्लाई भी लाजमी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि छोटा कमेंट है तो बस जी हार्ट दे दिया और उसका रिप्लाई नहीं किया, तो उसका भी मैं रिप्लाई करती हूँ, चाहे छोटा कमेंट हो बड़ा कमेंट हो, तो ज़रूर कमेंट किया करें। और उसके अलावा यहाँ पे मैं फिर तब तक कमेंट करती रहती हूँ जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते। तकरीबन आधा घंटा भी मुझे लग जाता है कि मैं आप लोगों से बात करती रहती हूँ, ताकि मुझे पता हो कौन सी सब्सक्राइबर ने कौन सा कमेंट किया था। और वैसे भी यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, अगर आप किसी भी सब्सक्राइबर के नाम पे क्लिक करते हैं तो पूरा बता देते हैं कि इन्होंने आपकी कितनी वीडियोस पे कितने कमेंट किए हैं। तो वो सारी हिस्ट्री जो है आपके सामने आ जाती है। तो अगर कोई बैड कमेंट करे तो भी पता चल जाता है कि लास्ट वीडियोस पे क्या कमेंट थे,
और अगर पॉजिटिव करते हैं तो भी पता चल जाता है कितनी वीडियोस पे कौन से कमेंट थे। और दोपहर में हस्बैंड आ गए थे, दोपहर का लंच उन्होंने घर किया था, तो फिर मैंने सोचा मैंने उनके लिए मटन बना दूं, क्योंकि मटन उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब वैसे भी आपको पता है बकरा ईद गुजर गई है, लेकिन मटन पड़ा हुआ, तो मैंने कहा वो भी फिनिश हो जाए इससे पहले कि वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाए। तो हमारे यहाँ ज़्यादा मटन देर तक नहीं रखा जाता, लेकिन मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि उन्होंने मेरा हिस्सा रख दिया है। तो देखें अब इंशाल्लाह 24 और 25 को जा रही हूँ, तो वहाँ पे भी जाके मटन ही खाएंगे। और तकरीबन मैंने अपना जो है सालन बना लिया था, उसके ऊपर धनिया अदरक लहसुन वगैरह डाल के, सॉरी लहसुन नहीं हरी मिर्च डाल के उसको मैंने रख दिया है ताकि वो अपना टेस्ट दे दे। और साथ में रोटियां बना दी हैं। और आपने सुना कि हस्बैंड जब भी मतलब इस तरह का सालन देखते हैं जो शोरबे वाला होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मतलब वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो खुश कढ़ाई बनी होती है इस तरह के सालन से। वो इस तरह के सालन जो है वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो जी बस यही थी आज हमारी दोपहर की लंच की रूटीन। और मॉर्निंग से मैंने दिखाया कि सुबह हम लोगों ने क्या खाया, फिर उसके बाद मतलब आज फुल मैं ट्राई कर रही थी कि आप लोगों के साथ पूरा दिन शेयर करूं। और उसके बाद जो हस्बैंड मेहमान लेकर आए थे, वो मेहमान कुछ यूँ थे कि हमारे घर 2 फाख्ता आई हैं, हस्बैंड लेकर आए हैं, वहाँ पर बड़ी हुई थी कंटेनर के अंदर। इन्होंने कंटेनर शिफ्ट किए, कंटेनर को तोड़ा तो उसमें से ये 2 फाख्ता निकली हैं। और दोनों ही बच्चे हैं, छोटे छोटे से बहुत प्यारे बच्चे हैं। अभी मतलब नीचे दाने डाल दो तो बिल्कुल भी नहीं खाते, इसीलिए फिर दाने जितने भी होते हैं, चावल के दाने हो गए या गंदम के दाने हो गए और इस तरह के, जो उसको हम लोग भिगो के रखा, फिर भिगोने के बाद उसको पीस के हम लोगों ने इस शॉपर में डाला और शॉपर में डाल के उनको खिला रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी आदत नहीं है कि नीचे से एक एक दाने को उठा सकें। तो ये इस तरह से खाना पसंद करते हैं और हम लोग इनको ज़बरदस्ती खिला रहे थे कि ताकि ये कुछ खाएं और ताकि ये ज़िंदा रह सकें। पहला दिन इनके साथ ज़रा मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमारे साथ मतलब खाना खाया। मतलब जो बहुत कोशिश करते थे कि खा लें लेकिन नहीं खा रहे थे। लेकिन अब इनकी आदत बन गई है कि खाना खाते हैं, क्योंकि इनकी पहले आदत थी कि अपनी माँ की चोंच से खाते थे। तो अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बस ये किसी तरह से हमारे हाथ से भी खाना खा लें। उसके बाद जी हम चले गए बाहर और आज दिल कर रहा था कि कुछ बर्गर वगैरह खाएं और हस्बैंड का भी दिल कर रहा था कि वो कुछ बाहर से खाना खाएं। तो हम लोग बाहर आ गए हैं। यहाँ पे एक बर्गर की शॉप है जो हमारे घर के पास है, लेकिन हम लोगों को इसका पता नहीं था। तो आज हमें पता चला कि हमने कहा चलो जाके ट्राई करते हैं। तुरैफ में इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं है, कुछ ही शॉप्स हैं जैसे बाकी सिटीज़ में होती हैं, रियाद में, दमाम में, वहाँ तो मतलब अन्य वाही है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे घर के पास जो शॉप थी, फिर हम लोग वहाँ गए। हमने कहा चलो इनका बर्गर जो है वो ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो भी बर्गर था वो 10 रियाल का, 11 रियाल का और कुछ 15 रियाल के थे, और इनके साथ फ्राइज़ और कोक भी थी। तो यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त इनका बर्गर था, लेकिन जो जायका था वो सऊदी जायका था, लाइक ज़रा फीका सा। हम लोग तो स्पाइसी खाने की आदत है, लेकिन यहाँ पे जब सऊदीया में आप कुछ भी चीज़ लेते हैं खाने के लिए, तो ये जहन में लाजमी रख लें कि उसका जायका जो है वो हल्का सा फीका होगा। और यहाँ पे हस्बैंड बर्गर लेकर आ गए हैं और उन्होंने अपने लिए भी लिया था यमनी मासूब। मेरा कुछ स्पाइसी खाने का दिल कर रहा था और उनका कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे बर्गर ले लिया और यहाँ पे उन्होंने यमनी मासूब ले लिया है, जिसमें बनाना होता है, शहद होता है और उसके अलावा एक और चीज़ थी नान। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके ये कुछ मिक्सचर बनता है और मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर उन्होंने अपने लिए वो परचेज़ कर लिया और मैंने अपने लिए बर्गर ले लिया और हम लोगों ने बस ये रात में यही कुछ खाया, हल्का फुल्का सा, ज़्यादा नहीं खाया। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का व्लॉग कैसा था। व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। और आज जो है टारगेट मैं रखती हूँ 800 लाइक का, क्योंकि मैं जब भी टारगेट रखती हूँ आप लोग ज़रूर कंप्लीट करते हैं, वरना आप लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना। जब मैं बोलती हूँ स्पेशल के लाइक किया करें तो आप लोग लाइक करते हैं, मुझे यकीन माने बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जो हमारी स्पेशल रूटीन आजकल बन चुकी है कि खुद भी खाना है और इन बच्चों को भी खिलाना है, तो और जी उसके बाद हम लोग चले गए थे घर और हमारी रूटीन में शामिल हो गया है कि हम लोग खुद भी खाना खाएं और इन बच्चों को भी खाना खिलाएं, जो कि बहुत स्वीट है।
और जैसे ये बड़े हो जाएंगे तो हम लोग इनको उड़ा देंगे। एक को उड़ा देंगे, दूसरे को नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि जब कंटेनर तोड़ा था तो एक का जो पर था वो बेचारी का टूट गया है और इस वजह से शायद वो उड़ ना सके। तो जब तक नहीं उड़ता तो उसकी देखभाल करेंगे। जैसे ही वो उड़ने के काबिल हो जाएगा, अगर उसका पर आ गया तो उसको भी हम लोग यहाँ से उड़ा देंगे। और बस यही थी आज की वीडियो, और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बस इसी वीडियो के साथ दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।